मैंने प्रोडक्ट वाले रूल लिखा दिए थे ना तुम्हें, गुणा वाले लिखा दी थी मैंने सारी सरमिका है ना। अब छापना देखो आप, इधर एक तो टॉपिक डालो, इसमें स्क्वायर वाली है, ये नाम क्या है इनका, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, स्क्वायर वाले आइडेंटिटी है। फर्स्ट देखना इसके अंदर ये डाल रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होती है, एक के, क्या बोलते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, किसके होती है, ये एक की होती है, एक वाला। अच्छा देखो इसमें सिंपल वे में अपन कैसे आ रही है, क्यों आ रही है बाद में देखेंगे, इसको ऐसे याद रखना, साइन स्क्वायर उसका पड़ोसी कौन है, कॉस स्क्वायर, और बराबर किसके हो रहा है, ये एक के हो रहा है। बाकी का देखो इसी में ना एक और निकाल सकते हैं इससे, कैसे, मैं साइन स्क्वायर को यहाँ रख लूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या करा है, पक्षांतरण करा है, बस कुछ नहीं करा है इसके अंदर, और सीधे से अपन को क्या मिल गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बहुत तगड़ी कलाकारी होती है यहाँ पे, अपने पास खूब टाइम है, अपन इसलिए बता रहे हैं इसके अंदर क्या क्या नियम लग जाते हैं, बच्चों क्यों आड़ लगती है, इसीलिए लगती है, इसमें अलजेब्रा जाती है बीच में टपक के, क्या जाती है, अलजेब्रा। जैसे कि मैं बता दूं, देखो इसके अंदर क्या होता है, आपसे अगर साधारण पूछूं मैं तो आप ये नहीं बोल सकते थे क्या, इसी चीज को देखो कि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको आप ऐसे नहीं लिखते क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी, लिखते नहीं लिखते। तो देखो आपको इसी में बता दूं, बॉक्स इसलिए बनाया रटना इसको है, बाकी के पढ़ ली नहीं है, एक बार दिमाग में रह जाए बढ़िया है। इसको बताओ अपन ऐसे लिख दे तो क्या दिक्कत आ रही है, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 1 पे स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको अपन ऐसे नहीं बोल सकते क्या, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए कौन है, एक है, बी कौन है, ये है, तो बताओ इसको ऐसे नहीं बोल सकते क्या, 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा। दिक्कत कहाँ है यहाँ पे, देखो आप, ये देखो ए का स्क्वायर यानी ये देखो एक पे स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी पे स्क्वायर यानी कोस पे स्क्वायर, तो ए है 1 और बी है कॉस, तो ए की जगह 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, इसको लिख नहीं सकते क्या। तो देखो हमारे पास इसी से एक फॉर्मूला और बन जाता है कि हम चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं, चाहे तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। इसको हटा देना, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं, तो इसको नंबर 3 डाल दूं, बोलो मैं ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए नंबर 4 पे आइए, ये प्रोसेस में अगर अपन एक तरह से यूं कहते कि भाई मुझे तो साइन थीटा का मान चाहिए, तो क्या बताओ, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेकर के काम नहीं बना सकते क्या अपन इधर, दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल ले लूं तो ये नहीं लिखेंगे क्या, बोलो इसको, यानी इस वाले पार्ट को साइन थीटा लिखा जा सकता है, साइन थीटा रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाए तो आप इसको सीधा कर सकते हो। अब नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में भी क्या हो जाएगा, इधर क्या लग जाएगा, ऐसे ही रूट लग जाएगा। देखो ये नंबर अगर मैं इसी चीज को आगे बढ़ाऊं तो इसको ऐसे नहीं बोल सकता क्या, देखो साइन थीटा, इसमें भी वही काम कर दूं तो देखो इसको बोलते ना बाय इक्वेशन थर्ड, देखो इसमें भी वही काम कर दूं, दोनों पक्षों में क्या ले लूं, वर्गमूल ले लूं, तो बोलो ये चीज बनेगी नहीं बनेगी, इसमें देखो आप ये बन जाएगी, देखो। और इन सबको लाने वाले भाई साहब कौन है, ये देखो क्या क्या करा है मैंने, साइन स्क्वायर थीटा पक्षांतरण कर दिया, साइन स्क्वायर रख लिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गई। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये लग रहा है ना इसके अंदर, और ये लगाने से फायदा क्या हुआ, ये 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा बन गया, बन गया। तो इसी देखो अगर ये दो डब्बे मिल जाए तो आप उसको फटाक से ये लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये मिल जाए तो उसको ये लिख सकते हो, 1000 जगह आएगा ये भी कम से कम, जितने सवाल करोगे कहीं ना कहीं मिलता ही रहता है, ये आता रहता है। अब देखो यहाँ पे अगर मेरे को साइन थीटा निकालना होता है क्या करता, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दो साहब, तो वर्गमूल करने से अपन को क्या मिल जाएगा, देखो इसके ऊपर ये लग जाएगा इस वाले में, इसके आगे आप लिख सकते हो ऐसे बाय इक्वेशन नंबर 2, तो आपको 3 मिल गई, मिली नहीं मिली। और देखो इसी में अगर मैं ये वाली लिखी हुई है, अगर इसी में अगर मैं ये कर दूं, इसी में अगर मैं ये कर दूं, तो देखो अपन क्या बोल सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो इन डब्बों के ऊपर भी ये लग जाएगा। बात है सबका मतलब एक ही है, और इनका जनक कौन है, ये वाली है। इसी को देखो और बढ़ा सकते हैं, सवाल बनते हैं, ये सवाल हाथ के हाथ ऐसे कैसे ले रहे हैं अपन, देखो यहाँ पे अगर बताओ, अगर चलो अपन ने सेकंड टाइम ये काम कर दिया, साइन स्क्वायर को रख लिया और इसको भगा दिया था, तो यही काम ऐसे नहीं हो सकता था क्या, कोस स्क्वायर थीटा ये हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या जाता है इसका, बात तो वही है। अब देखो अगर यहाँ पे भी अगर मैं वही डायरेक्ट लिख दूं ना, तो ए माइनस बी ए प्लस बी करने वाला हूँ इसके अंदर, देखो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, इसके अंदर ए माइनस बी ए प्लस बी करे तो देखो क्या हो जाएगा, इसको अपन बोल सकते हैं, एक तो पहली बात तो इसमें देखो वर्गमूल लो पहले, कोस थीटा का मान ये लिख सकते हैं, बोलो इसमें
ऐसे ही आ जाओ नंबर 8 पे, क्या कर सकते हैं, अगर हम बोलें कोस स्क्वायर थीटा अगर ये है, और बताओ a माइनस बी ए प्लस बी सी के अंदर भी लगाऊं तो ये नहीं लिख सकता क्या इसको, 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, इनको ये भी बोल सकते हैं। और अगर इसमें और थोड़ी मेहनत कर लो तो देखो इधर से भी अगर स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ वर्गमूल ले लें, तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगी। तो आप इसको देख सकते हो यहाँ पे, ये फॉर्मूले सारे इससे बने हैं। मैं आपको बता दूं मेनली आपको ये तो रट्टा मारना ही है, इसको तो याद रखनी है। एक ज़्यादा ज़्यादा ये याद रख लेना और एक ज़्यादा ज़्यादा ये याद रख लेना, बाकी के एक बार पढ़ लेना, कोई ज़रूरत नहीं है बाकी के रटने की। कैसे रटेंगे, मैं बोलूँ जैसे मेरे साथ बोलना, तुम बोलते नहीं हो, तुम आलस मचाते हो, देखो मेरे को भी आलस आता है फिर। साथ साथ बोलना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा इक्वल 1। उधर देखो, मेरे को मत देखो, इधर ही देखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा इक्वल 1। एक बार और, साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सुबह दोपहर शाम 3 बार बोलना, जब तक बोलना चाहे चैप्टर चले। ऐसे आता तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस को स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस को स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस को स्क्वायर थीटा। इनमें किसी में नहीं फंसा था, ये मैथमेटिकल प्रोसेस है, अपने आप हो जाता है ये, है ना, एक बार पढ़ते रहना बस बैठ जाएगा वैसे दिमाग। इसको रट लो, को स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बैट इट डाउन, को स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद रह जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन लो, मैं तुम्हें चला के नहीं फंसा रहा, कभी बात करेंगे बाद में, वक्त इतना है भी नहीं है अपने पास, टाइम भी कम है, देखो सिलेबस पहले ही ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको बता दूं, इस स्लाइड वाले काम के लिए आप बताओ, आपने लाल बटा कक्का पढ़ा था? अभी फिलहाल के लिए टाइम पास बता रहा हूँ आपके लिए, लाल बटा कक्का पढ़ा था? लाल बटा कक्का पढ़ा था तो पहले वाले को क्या बोला है आपने, साइन, दूसरे को कॉस, तीसरे को टेन, इसको कॉट, इसको सेक, इसको कॉसेक, ये तो बड़ा अच्छा बोला है ना। देखो यहाँ पे आपने एक चीज देखी हो तो ये लिख रखा है साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख रखा है कोस स्क्वायर थीटा। आपको एक कमाल की चीज बताता हूँ, देखो एक संबंध और पढ़ाया आपने शायद याद हो तो, एल का स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर करो, के स्क्वायर ले लो, सही बात है कि नहीं, ये यही है ना। अब बताओ, एक बात बताओ, साइन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब समझो आप, एल बटा के, गलत है क्या? और ऐसे ही बोलो, अगर कोस का मतलब अगर देखूं तो मैं क्या होता है, ए बटा के। अब यहाँ को ना इनके स्क्वायर है कि नहीं है, तो बताओ यहाँ पे एल का स्क्वायर अपॉन के का स्क्वायर होगा, नहीं होगा? और ऐसे इसका मतलब क्या होगा, ए का स्क्वायर और के का स्क्वायर होगा। नीचे बताओ एलसीएम में कौन आएगा, के स्क्वायर आएगा, इधर एल स्क्वायर इधर ए स्क्वायर होगा, नहीं होगा? अब बताओ, ये रिलेशन पहले से ही पता है अपन को कि एल स्क्वायर और ए स्क्वायर को क्या बोलते हैं, के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। इसीलिए हम बोलते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। समझे आप? अगर अपन नॉर्मल वे में, मैंने बहुत आसान शब्दों में ये चीज़ बताई है, बाकी कभी टाइम मिलेगा तो इसको विस्तृत पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी मानती है। अभी ये टाइम पास है, गलत भी नहीं है और सही भी ढंग से नहीं है, ये मतलब इस तरह का है, बीच का सा है। समझ में आ गया ये चीज़ कैसे हो जाती है 1? ये आपके 9 हो चुके हैं, 9 को फटाफट से लिख लो एक बार तुम, इस पे गोला लगा लेना जैसे मैंने लगाया हुआ है, ये 3 पढ़नी है बस, फटाफट चलो। ये मेरा ही फेंक फेंक के गए हैं क्या इसको? हाँ,
11 बजे से तुम्हारे एक्स्ट्रा खत्म होता ही 1102। इंग्लिश इंग्लिश से किसका, इंग्लिश से कितने बजे है, कितने बजे इंग्लिश? आप आपने बुलाया 3 से 5 बुलाया ना, 1 से 3 रखूंगा मैं। सुबह कहाँ से बुलाए, एक्स्ट्रा क्लास रख दी ना, सुबह ही बुलाते। ओके, हटा तो नहीं है। अब इसी में देखो अपन है ना, आगे चलते हैं। देखो साइन का कोस से हो गया ना, तो तुम सीख गए, सीख गए, यही तो पढ़ा है तुमने। साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, सीख गए ना ये। देखो अगला क्या होता है। कितने नंबर हो गए थे उधर? 9, 9 के बाद लगाओ 10। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसमें से लेस होगा कौन, टेन स्क्वायर थीटा, और ये बनाएगा 1। देखो पिछली वाली में दोनों प्लस हो रहे थे, इस वाली में क्या हुआ है, माइनस हुआ है। क्या हुआ है, माइनस हुआ है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या बनाएगा, 1। इसमें देखो गड़बड़ है थोड़ी सी, बच्चे ट्रांसफर करने में गलतियां करते हैं इसमें। ये माइनस वाली चीज इधर जाएगी, तो बताओ ये चीज लिखेंगे नहीं लिखेंगे इसमें? तो सेक स्क्वायर थीटा किसके हो गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। अब इसमें देखो वही कलाकारियां लग जाएंगी इधर भी। मैं आपसे कह दूं कि दोनों पक्षों में क्या ले रहे हैं, यहाँ पे दोनों पक्षों में मैंने क्या ले लिया, वर्गमूल। दोनों पक्षों में मैंने क्या ले लिया, वर्गमूल। और जब इसमें वर्गमूल ले लेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, सेक थीटा। ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि देखो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दोनों पक्षों में वर्गमूल लिया है। ऐसा मत करना बेटा 1 को फ्री कर दो, टेन को अलग फ्री कर दो, 1 प्लस टेन थीटा लिखा हो नीचे, नहीं। ये जॉइंट ऑपरेशन है, एक साथ चलता है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर आएगा रूट, ठीक है ना। कुछ बच्चों की आदत होती है, बहुत खूब अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों की, 1 को रूट से फ्री करके 1 लिख दिया, और प्लस का प्लस लिख दिया, और टेन स्क्वायर को 10 लिख दिया। ऐसे नहीं करते हैं, ये प्लस बीच में आ रहा है इनके, तो वो रूट से हटेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ऐसे कैसे याद रखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रूट के अंदर आए तो सेक थीटा बोलते हैं। अच्छा इसी में एक बात बताओ, अगर मैं कह देता आपको इसका यूज कर रहा हूं बाय इक्वेशन, 11वीं का यूज कर रहा हूं मैं, तो बताओ मेरे पास ये क्या बन जाती। मैं अगर यहां से यूं कह दूं आपसे कि मैं इसमें ऐसे कर रहा हूं सेक स्क्वायर थीटा, और इस 1 को इधर लेके जा रहा हूं, तो बताओ ये नहीं बनेगी क्या अपने पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 उधर जाएगा, तो किसका आ जाएगा अपने पास, टेन स्क्वायर थीटा का। किसका आ जाएगा अपने पास, टेन स्क्वायर थीटा का। ध्यान से देख लेना, मैंने क्या कर दिया है इसके अंदर, मैंने क्या कर दिया है इसमें, टेन स्क्वायर को वहीं रहने दिया और 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया। या फिर एक काम कर लीजिए, 1 को इधर ले आइए और माइनस वाले को उधर ले जाइए, बात वही पड़ेगी, कैसे ही कर लो आप। तो मैंने ऐसे कर लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको IMP बता रहा हूँ, बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, भूल जाते हैं बार बार। सेक स्क्वायर थीटा में से एक घटेगा, ये याद रखना है। अगर कोई आपसे कहते कि भाई मुझे टेन थीटा ही निकालना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में वही वर्गमूल वाला प्रोसेस इसके अंदर भी लगा सकते हैं, तो ये चीज बन जाएगी ऐसे। ये नंबर हो गई 14।
हाँ गुरुदेव, हेलो गुरुदेव, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरे को तो अभी क्लास ले रहा हूँ। ठीक 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 साहब। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इस वाले को जैसे अपन देखेंगे तो ये भी देखो ए स्क्वायर में बी स्क्वायर नहीं दिख रहा क्या आपको? ये देखो आपके एग्जाम्पल भी है, कई जगह काम में भी आ रही है, इस वजह से मैंने इसको नंबर 15 पे लगाया है। ये क्या हो जाएंगे, देखो सेक थीटा, ये देखो इसको सोल्व कर रहे हैं अपन, इसको नंबर नहीं डालते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, आपने पहली पहली जो लिखी थी वो ये लिखी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक थी। मैं आपसे कह रहा हूँ ये ए स्क्वायर में बी स्क्वायर नहीं है क्या? देखो आप, ये सवालों में बन रही है इसलिए अपन को लिखना जरूरी है। देखो इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि अपन ए स्क्वायर, इसको ऐसे बोल सकते, देखो सेक थीटा पे स्क्वायर माइनस टेन थीटा पे स्क्वायर, और ये है 1। आप बताओ ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर लगाऊंगा तो ए की जगह सेक है और बी की जगह क्या है, 10 है। तो बताओ ये प्रोसेस में अपने पास नंबर 15 पे अपन चाहें तो ये नहीं लिख सकते क्या इसमें, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, और इधर भी क्या कर देंगे, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगी, 1 के। आप देख लेना सवालों में, भयंकर है कि इतना खतरनाक एग्जाम्पल है, 100% अगर बच्चे नहीं निकालेंगे तो मरेंगे। एक एग्जाम्पल ऐसा है इसमें, तो उसके अंदर ये काम में आ रही है प्रॉपर वे में। एक को मैं ये लिख सकता हूँ जॉइंट ऑपरेशन इनका, ये है इसका मतलब, दोनों पक्षों को याद करना है अपन को, इधर बने तो उधर क्या होता है, इधर बने तो उधर क्या होता है, दोनों याद होने चाहिए। अगर आप ऐसे ही बात कर रहे हो तो नंबर 13 देखो, बाय इक्वेशन नंबर 13, इसके हेल्प से हम ये नहीं कर सकते क्या, देखो इसमें ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसको क्या बोला गया है, टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या अपन, देखो सेक थीटा माइनस 1 ऐसे हो गया, और सेक थीटा प्लस 1 ऐसे हो गया, देखो आप, और ये बराबर किसके आ जाएगा, आपके टेन स्क्वायर थीटा के। बताओ इसमें क्या गलती है, ये भी वही है। इसको आप ऐसे बोल सकते हो ना, ये देखो एक पे स्क्वायर एक ही होता है, तो ये चीज भी टेन स्क्वायर थीटा बन जाती है। सवालों में आएंगे, खुल खुल के कैसे आएगा ये कह नहीं सकते। और कौन सा रह गया, टेन स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। मैन कौन कौन सी है सुन लेना, ये मैन है, एक ये, और ये तो सुपरमैन है, ये जंक्शन वाली। वो टेबल तो सीख ली थी ना अपने डिग्री वाली, तो बस तो एक ये लास्ट यही चीज है, बस खत्म है, फिर ये कुछ भी नहीं है इसमें। इसको भी निकाल सकते हैं ना, वही लाल बटा कक्का वाले से बोलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। मैं चला के उलझाना नहीं चाह रहा, बता दूंगा, डाली हुई है मैंने वीडियो, पहले से डाली हुई है, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई थी उस टाइम, डाली हुई है मैंने, कौन सी चीज़ कहाँ से निकल के आई है ये तक। पर मैं बताऊँ क्या है कि क्यों प्रेशर लेते हो, जितना टिक जाए उतना सही, पहले अर्धवार्षिक में और पता लग जाएगी कितने नंबर ला रहे हो तुम हाफ ईयरली में, उससे आइडिया रहेगा क्या मतलब है वजन बढ़ाने से। चले आगे, चले हटा दूँ, देखिए यहाँ पे एक और पढ़ना, कितने तक पहुंच गए मैं बताऊं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना नंबर है इसका, 16 17, ये वाली मैन है। आप एक बात बताओ, इसी में अगर मैं वो फॉर्मूला लगा दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो बताओ ये चीज अपने पास, ये भी एक सवाल है आपका, पांचवा सवाल है ये, एक बड़ा सवाल है 10 सवाल है उसके अंदर, चौथे सवाल में पांचवा सवाल है ये, उसके अंदर काम में आ रहा है ये, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ऐसे प्रूफ कर रखा होगा उसके अंदर एक, तो उसके अंदर ये काम में आ रहा है, एक पांचवा सवाल है उसमें, खतरनाक सवाल है वो। तो देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको ऐसे कर लेंगे, देखो इसको लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस के कोट थीटा, और एक डब्बे में क्या बना देंगे, कोसेक थीटा, और इधर क्या आ जाएगा माइनस के कॉट थीटा, और बराबर में क्या लिखे आएंगे 1। देख लो आप, बात वही है, नंबर 18 वैलिड है, इंपॉर्टेंट है, सवालों में काम में आ रही है। इसकी कुछ सब्स्टिट्यूट है, देखो उनको और लिख लेते हैं, जैसे कि बाय इक्वेशन नंबर कौन सी से 17 से कर रहा हूँ, तो देखो नंबर 19 बन जाती है। अगर कोई आपसे पूछ ले
कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसको नहीं लिख सकते क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अच्छे से देख लो। फिर इसी में मैं कह दूं कि दोनों पक्षों का क्या कर रहा हूं मैं, इधर दोनों पक्षों का क्या ले रहे हैं, वर्गमूल। क्या ले रहे हैं, वर्गमूल। जब आप इसमें वर्गमूल लोगे तो देखो नंबर 20 बन जाती है। अपन इसको बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा, ये किसके हो जाएगी, रूट लग जाएगा भाई यहाँ पे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। चेक कर लो आप आराम से। ऐसे अपन कर दें, नंबर 21 कैसी बन जाएगी, सोचो। मैंने इस बार कोट स्क्वायर थीटा को उधर फेंका था ना, इस बार एक को इधर ला रहा हूं, उसको उधर फेंक रहा हूं, तो हमारे पास देखो एक अगली बन जाती है, कौन सी, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा में से क्या करवाएगी, एक घटवाएगी। बच्चे ये भी भूलते हैं, इसलिए इसको भी इंपॉर्टेंट लगाना, गलत करके आते हैं हमेशा अक्सर। ये 21 वाली का आप चाहें तो ऑपरेशन कर सकते हो और नंबर वाइज बना सकते हो, जिसको अपन बोलेंगे कोट स्क्वायर थीटा। देखो पहले इसका एक काम कर लेना, इसका वर्गमूल करो पहले। कोट थीटा किसी बच्चे को निकालनी है तो क्या कर देगा, इसके अंदर ऐसे लगा देना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब डालना नंबर 23। अगर मैं यूं कह दूं कि इस कोट स्क्वायर थीटा को अगर आप ऐसा कर दो कि कोसेक स्क्वायर थीटा, एन इसमें नंबर में डालो 1 मिनट के लिए, इसको हटा देते हैं। देखो हम इसमें ऐसा बोलते हैं कोट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रभाव की वजह से, बताओ इसके प्रभाव की वजह से इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, कोसेक थीटा माइनस 1 हो गया और इधर हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1। ये नंबर बन जाती है कौन सी, 23। जिस भी भाई की बस की हो, आगे पीछे दोनों साइड से इसको पूरा रट्टा मार लेना। जो बेचारा इसको 1-2 दिन में रट्टा मार ले वो मुझे बताना, बाकी के तो देखो 5-7 बार पढ़ोगे एक्सरसाइज तभी क्लियर होगी, नहीं तो होगी नहीं, मत ही पढ़ना चाहे फिर। लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके बिना मैथ फिजिक्स कोई आधार नहीं है उनका। कहीं देख लो कोई अलजेब्रा की वजह से दिक्कत हुई है तो, है कि कहीं गड़बड़ हुई है, नहीं हुई गड़बड़, हटा दूं, हटा दूं, हटा दूं, सबको हो गया। देखो कितनी हो गई थी ये, पक्का 23 हो गई थी, कोई कह रहा 22 हुई थी। ज्यादा बड़ा बना देगी, हटा दो। अब पढ़ते हैं अपन, बिल्कुल जिन बच्चों के बहुत ज्यादा दिक्कत करता है ये चैप्टर उसके हिसाब से। पहली क्या थी आपकी, ये थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। कोई दिक्कत नहीं है, यही थी ना पहली, आपने यही लिखी थी। अच्छा फिर इसमें से अपन ने इसके मेन के बाद अपन ने कुछ छोटी छोटी बनाई थी जो आपको मेनली याद रखनी है, वो बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर है, ये याद रख लेनी है। पक्षांतरण किया है, कुछ नहीं किया है। नंबर 3, कोस स्क्वायर थीटा किसी को निकालनी हो तो क्या लिख के आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 आपको कम से कम जो याद रखनी है वो ये रखनी है। इसके बाद देखो नंबर, अपन आगे चलते हैं इसमें, नंबर 4 जिसको मैं ये ग्रीन शेड में लिख रहा हूं, ये स्टार वाली है, ये मेनली सबसे पहले आपको याद रखनी है। नंबर 4 को देखो, यहां पे अपन एक काम कर लें,
नंबर 4 पे अपने पास ये थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके थी 1 के, ये थी नहीं थी, माइनस में थी। और इसमें ही अगर अपन बात करें तो हमारे पास नंबर 5 पे चलती है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा है, ये होती है, ट्रांसफर कर दो उधर तो प्लस में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। नंबर 6 पे मैंने आपसे कहा था इधर टेन स्क्वायर पॉजिटिव है ना, उसको वहीं रहने दो, मतलब एक साइड में टेन बच गया और इधर जब जाएगा 1 तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बन जाती है आपकी 6। नंबर 7 पे देखो अपने पास कौन सी है, नंबर 7 पे अपने पास है जो कि इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये वाली देखना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है 1 के। क्या हो गया, तो व्यवस्था ही खराब होगी। देखिए अपने पास दो छोटी छोटी और रहती हैं, वो है एक तो अपने पास एक हो जाती है अपने नंबर 8 पे, ये मेनली देखो इसके अंदर हमने क्या बोला कोसेक स्क्वायर थीटा, और इधर से इधर ट्रांसफर करना 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और नंबर 9 पे अपने पास बन जाती है, देखो कॉट स्क्वायर थीटा को वहीं रहने दो, इसको ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मोस्टली कम से कम आपको याद रखनी है ताकि आपका इस चैप्टर में परेशानी ना आए, कम से कम ये याद रखनी है। और आपको स्पेशल पता ही अपनी कौन कौन सी है, टेन थीटा को अपन ये पढ़ के आए थे, एक ये रट्टा मार लेना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ऐसे ही एक और भाई था इसका कोट थीटा को अपने क्या कर लेना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दिवाली की छुट्टियों से आए हो आप, ये भूल गए होंगे, इसको लिख देता हूँ साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा, ये क्या होता था एक, ये एक मैन थी। इसके अलावा आपने एक ये पढ़ी थी टेन थीटा डॉट कॉट थीटा, ये क्या थी अपने पास, ये भी एक थी, ये भी अपनी मैन थी। ये भाई डॉट है माइनस नहीं है, ध्यान रख लेना, ये डॉट है माइनस नहीं है, कहीं यहाँ पॉइंट लगाया हो बीच में है। और यहाँ पे इसी के अलावा आपने एक और पढ़ी थी कॉस थीटा, और कॉस थीटा, और ये थी अपनी कॉस थीटा के बाद सेक थीटा, ये भी क्या थी एक। अब आप गिन लीजिए, 9 के बाद इसको 10 डाल सकते हो, इसको 11 डाल सकते हो, ये 12, ये 13 और ये 14। जनरली अपने को स्कूल में ज़्यादातर ये लिखा देते हैं, ये कम से कम तो याद रखनी होती है अपने को। किसी को ढंग से डीपली करना है अच्छा चैप्टर, वो सारी याद रखे, पढ़ के देखे बार 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 बार, सवाल अपने आप बन जाएंगे वहां से। अब आज से SW यही है कि जब तक ये चैप्टर चलता है हर दिन आओ लिख के आओ, 15-16 ये तो लिखो कम से कम, जो भी है ना 13-14 ये तो लिखो कम से कम, हर दिन आओ लिख के आओ, देख करके टीप करके लिख के आओ, पर्चे जेब में होने चाहिए, आते जाते इसी इसी को बोलना, आस पड़ोसियों को लगना चाहिए बावड़े हो गए पढ़ रहे हैं, ये तो यार जबरदस्त पढ़ रहे हैं, दिन रात यही रटते रहते हैं। दहशत में आ जाए आस पड़ोस के, यार कितना ब्रिलियंट है, खतरनाक, इसकी परसेंटेज का इंतजार है, 10th तो जाने क्या करेगा। देखो तो अभी दिवाली गई है, अभी देखना हमारा धमाका होगा, मार्च में पेपर देंगे, फिर होगा मई तक रिजल्ट आएगा जब। एक बार यहां से आगे ये वाली कर ली थी अपन ने, ये नहीं बोली है, इसको बोलना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। बोलो ना, फेंक दूंगा नहीं, बोलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। बात करने की बोल दूं तो अभी सारे बात करेंगे, ये बोलोगे नहीं ना तो शर्माते शर्माते रह जाओगे, गलती पढ़ोगे, गलती बोल करके आओगे उधर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ऐसे 10-20 बार बोलोगे ना तो स्पीड ऐसी हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, पता लगेगा क्या बोला है, ठीक है।
इससे आगे तो ये वाला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नहीं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे देखो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बिल्कुल पंचर बैच है वास्तव में, तो अंदर से ही हिम्मत नहीं आ रही तुम, मैं बताओ। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने 10वीं में पहली बार पढ़ी, जब 50 बार रटी थी। धड़ 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 धड़, फिर जब बोलने में आई ना ये धड़ आती है। इसको कम से कम बोलो, आप भी बोलो इसको, जितनी बोलोगे, जितनी ज़्यादा बोलेगा जो बच्चा, जितनी ज़्यादा बार रिपीट करेगा उतनी जल्दी पकड़ बनेगी सवाल को समझने में। क्या करवाना है इसमें, ध्यान रख लेना। ये वाला बोल रहे कि टाइट है ये, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दुनिया की शर्म करोगे तो बोल नहीं पाओगे, और जो बोल नहीं पाएगा उसका एजुकेशन लेने का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा ये सिखाती है कि बोलना किस स्तर से और कितने अच्छे तरीके से है। जब अपन अभी अपनी बातों को अगर आगे ही नहीं पहुंचा पाए तो आपका एजुकेशन लेना नहीं लेना बरोबर है। तो ये तो कभी सोचा ही मत करो कि हम डर जाएं, है ना। हालांकि मतलब कहानी ये है कि डरो, पर उससे डरो कि मेहनत करनी है, उस चीज़ से डरना चाहिए। यहाँ तो बोलो नहीं, पढ़ने का मतलब क्या है फिर। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। आ जाओ, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। जो अपने घर में ना बोल सके वो कहीं नहीं बोल सकता। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद रह जाएगी, इसको घर पे ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। ये मैं पहले रट चुका हूँ कहीं भी, है ना, ये अपन पहले रट चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अगली स्लाइड पे। अब आप सबने ये फील किया होगा सर ये सबसे खतरनाक है। गौर से देखना, यही तुम्हारे दुश्मन है। अगर यही याद होती तो हमको जरूरत क्या पड़ती फालतू में, यही याद होती तो दिक्कत कहां है, सारी बना देंगे फिर तो। और बहुत ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं इसमें। पहले इनमें सिमिलरिटी देखो क्या चीज है। फर्स्ट केस, एक पे भी स्क्वायर है अगर ऐसे लिख दे तो, है ना। फर्स्ट केस देखो, तीनों में आर एच एस में एक है, रट गई बात, तीनों में आर एच एस में एक है। सेकंड बात देखना इसमें, ये कौन सी है, स्क्वायर वाली हैं। देखो आप इधर जो आ रहे हैं वो स्क्वायर में है, तीनों में है कि नहीं। क्या क्या रटा, स्क्वायर वाली इसलिए बोलते हैं कि इनमें स्क्वायर आ रहे हैं साहब, पहली बात। दूसरी बात, आरएचएस में तीनों के एक एक है। दो बात याद हो गई। अब आ जाओ, एक में प्लस है दो में माइनस है। देखो बीच में एक में प्लस है और दो में माइनस है। अब कैसे याद रखेंगे, अब भूलेंगे कई तो भाई सेक को उठा के यहाँ घुसेड़ देंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर लिख के आएंगे। बहुत तरह के दिमाग है, विचित्र विचित्र दिमाग है। और फिर जब एक साथ सारा चैप्टर एक साथ अगर एग्जाम लग रही होती है तो खूब गपड़ सपड़ होती है, उधर पुलाव बना देते हैं उसका, ये भी डालो ये भी डालो ये भी डालो, सब डालो इसमें। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, अपन को क्या याद रखना है, सब में आरएचएस में एक है, सब में स्क्वायर है एलएचएस में, मिल गया। शुरू वाली में एक में माइनस है और बाकी वाली में, अब यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगी, शुरू वाली में कौन सी है, शुरू वाली में उल्टा हो जाएगा अपना, तो इधर से शुरू करें, ऐसे याद रखोगे आप। देखो इसको इधर से आप क्या लेना, मैं मेरे हिसाब से ट्रिक बता रहा हूं, वैसे तुम तुम्हारे हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। ये क्या है, सी एस आई, और ये क्या है, को सी को, है ना। ये क्या है, एस आई, ये क्या है, सी ओ। क्या हो गया, सी को हो गया ना। अब मेरी बात समझना, एस आई और सी ओ, मैंने आपसे कहा था इसको सी को नहीं सी को पढ़ो। क्या पढ़ो, वो बुला रहा हूं 7 बजे। टाइम गड़बड़ा रह गया इनका। सुनो सुनो, लेट और लेट बुला लो, बुलाना चाहो तो बताओ, आराम से उठा के आएंगे ये भी खा पी के। रिपीट करके कल सुनूंगा ना,
रैपटे लगा लगा के सुनूंगा इनसे मैं यहीं पे, तो रिपीट करने को टाइम चाहिए। 7 बजे क्यों बुलाऊंगा, फिर मैं भी आराम से बुलाऊंगा, 3 चक्कर क्यों काटूं मैं। देखो इसको एन से पढ़ेंगे, SICO, सीखो। मैं कहता रहा ना, सीखोगे तो प्लस में ही रहोगे हमेशा लाइफ में, माइनस में कभी रहोगे नहीं। सीखोगे तो किस में रहोगे आप, प्लस में रहोगे। एक होता है पेठा और एक होता है सेठा। देखो इसको बोलना सेठा, ऐसे भी पढ़ सकते हो आप इसको। और ये है देखो CO और ये है CO, ये भी इसको बोल सकते हो आप। CO किस में है, ये माइनस में है। अच्छा ऐसे ऐसे याद रख लेना। देखो इसका S और इसका कौन है, SC वाले किस में है, प्लस में है, याद रह जाएगा। SC वाले किस में है, प्लस में है। ये वाला S है S, और ये वाला है देखो यहाँ पे T, ST वाले किस में है, माइनस में है। इसमें है माइनस में। और अभी मौसम है ठंडा, और ठंडे मौसम में जो पिएगा कोको वो कैसे रहेगा, माइनस में रहेगा। किस में रहेगा, ठंडे मौसम में अगर कोको कोला पियोगे तो माइनस में ही रहोगे। याद हो जाएगी कोको। इसमें एक चीज और याद रखना, बड़ी को में से छोटी को माइनस होती है, बड़े में से छोटा माइनस होता है। बड़ा नाम किसका, कोसेक का। और कोसेक से जब पीछे जाते हैं, पीछे चलते हैं कोसेक से, तो सबसे पहले कौन आता है, कॉट आता है। सी नाम वाला कौन आता है, कॉट आता है। तो कॉस का लेना देना इससे नहीं है। कॉस का लेना देना किससे है, सीको से, है ना। तो सीखोगे तो माइनस में रहोगे, बाकी का हिसाब किताब ही यही है। हाँ जी सर। हाँ क्या यार, शायद ये जाएं, शायद ऐसी उम्मीद है। ना जाएं, ना जाएं, नहीं जाएंगे। रुकेगा रणजीत तो, देखो फिर बताऊँ मैं तुमको मैसेज दूँ। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। रणजीत का होगा, अभी देखूँ मैं, 1 मिनट रुको बताऊँ। बड़े शांति से बैठे हुए यार तो तुम यार। सबसे, हाँ तो और क्या, सेम ही तो है अब। छुट्टी दो आप, और क्या है, आप क्या पूरा ठेको, 5 घंटे तो यहाँ पढ़ा रहे हो 12th में। इनका सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मत कराओ, जरूरी थोड़ी ना है, मत कराओ इनका सिलेबस। मत करा, तुमको नहीं पढ़ा रहे हैं ये, और उनको पढ़ा रहे हैं। ये पता नहीं तुम्हारे साथ ना इंसाफी क्यों हो रही है। मैं तो उनको ही पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हें ही पढ़ा रहा हूँ। नहीं मैं छुट्टी करता हूँ फिर प्रॉपर ही। बहुत बुरा है तुम्हारे साथ, छोड़ो चलो, जाने दो। अपना टाइम क्या रखे ये बताओ, सुबह 7 बजे ही रखें। तुम सुबह ये उठ के नहीं आएगी मुझे पता है, ये गारंटी लिखवा लो, बोलो आप। तुम चाहे 12 बजे रख लो, 10 बजे, 11 बजे रख लो, पर ऐसा रखो कि आ जाओ, छुड़वा मत देना यहाँ से, ये लफड़ा हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। है, मैं तो संडे पढ़ाऊंगा और बुलाऊंगा। मेरे कोई पेपर वेपर रहा ना तो उस दिन एबसेंट रहूंगा। मैं इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि अब जो है ना इवनिंग वाला बैच है ना, जैसे 6:15 बजे वाला आ रहा है, तो मुझे है ना तुम्हें छोड़ना पड़ेगा 10 मिनट पहले ही। और 10 मिनट पहले छोड़ूंगा तो फिर 10 मिनट की भरपाई होनी नहीं है। संडे के दिन तो अपन इसलिए बुलाएंगे क्योंकि नवंबर की कहानी है। नवंबर में अगर अपना पूरा हो जाए ताम जाम पूरा, तो अपन भी फ्री झंझट से। रिवीजन रहेगा, जो रिवीजन तो मैं मेरे स्टाइल में कराऊंगा, बोर्ड का बिड़ जाएगा वैसे ही। ठीक है ना। तो अभी के लिए ये है कि बताओ सुबह कितना बजे बुलाएं फिर। 9 बजे से बुलाएं। और ये देख, लेट हो जाती है कि लेट कहाँ जाने में, तो लेट हो जाता है। अरे सुबह 4 बजे उठ के पढ़े ना तू, 11 बजे तक। बोल, तुमको भी सुबह। कल है ना वो बच्चे नहीं आ पाएंगे त्रिमूर्ति स्कूल वालों की, वो रख दी एक्स्ट्रा। मैं तो मैं क्या करूँ, त्रिमूर्ति स्कूल वाले 2-3 तो वैसे गायब हो जाएंगे, फिर वो रोएंगे बड़बड़ाएंगे। शाम को ही बुलाएं फिर, तो 4:30 बजे क्या बुलाऊँ, ये देखो 305 कर दिए यहाँ, बता। 1 बजे से नहीं बैठेगा जरा, 2 से 3 भी नहीं बैठेगा।
बर्थडे में तो बढ़िया है ना, उल्टा ये मना देंगे तेरा बर्थडे। नहीं इनके कोई बर्थडे है घर पे तेरे ही है। तो 2 बजे कौन सा बर्थडे मनाएगी। देख मैं बताऊं क्या है, इन्होंने एक्स्ट्रा क्लास रख दी, सारा कूड़ा हो गया, नहीं सुबह ही रख रहा था मैं तो बैच। सुन